गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे और वहां लोगों को धर्म और जीवन के सत्य का उपदेश दे रहे थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जो बहुत ही गुस्सैल और अहंकारी था। वह बुद्ध की शिक्षाओं से चिढ़ता था क्योंकि उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को संघर्ष और क्रोध से दूर करके उन्हें कमजोर बना रहे हैं। वह सोचता था कि दुनिया में शांति से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि क्रोध और बल ही शक्ति के प्रतीक हैं। एक दिन उसने बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाने का निश्चय किया। वह सभा में पहुंचा और क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, बुद्ध, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। तुम्हारी शिक्षा लोगों को कमजोर बना रही है। तुम एक ढोंगी हो। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांति से उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई नाराजगी थी और न ही कोई प्रतिक्रिया। वे शांत भाव से युवक की बातें सुनते रहे। युवक और अधिक गुस्से में आ गया। उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए और भी कठोर शब्द बोले, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर फिर भी शांति बनी रही। जब युवक काफी देर तक क्रोधित होता रहा और अंततः थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? युवक ने झल्लाते हुए कहा, हां, पूछो। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक ने सोचा और जवाब दिया, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हारा अपमान करे, लेकिन तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वे अपशब्द और क्रोध उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करूंगा। युवक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने का कोई लाभ नहीं होता। उसे एहसास हुआ कि बुद्ध की शांति और धैर्य उसके क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। युवक की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। आज आपने मुझे सिखा दिया कि सच्ची शक्ति शांति और धैर्य में है, न कि क्रोध और अहंकार में। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, क्रोध अग्नि की तरह है। जब तुम किसी पर क्रोध करते हो तो सबसे पहले वह तुम्हें जलाता है और फिर दूसरों को, लेकिन अगर तुम शांति से उत्तर देते हो तो यह आग वहीं बुझ जाती है और नफरत प्रेम में बदल जाती है। उस दिन के बाद वह युवक पूरी तरह बदल गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में शांति और करुणा का मार्ग अपना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने से समस्या और बढ़ती है, जबकि शांति और धैर्य से उत्तर देने से क्रोध शांत हो जाता है। जब हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो हम न केवल अपने मन की शांति बनाए रखते हैं, बल्कि दूसरों के दिल भी जीत सकते हैं। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और प्रेम में है।